प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। जीवन तो सुख की धारा है, जीवन तो सुख की धारा है। क्यों पीता पानी खारा है, क्यों पीता पानी खारा है। जीवन तो सुख की धारा है, जीवन तो सुख की धारा है। तो जरा संभल कर पैर धर, तो जरा संभल कर पैर धर। और नहीं किसी से वैर करे, और नहीं किसी से वैर करे। तो सबका नयन सितारा है, तो सबका नयन सितारा है। जीवन तो सुख की धारा है, जीवन तो सुख की धारा है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। संत शिरोमणि मरुधराभूषण प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्गुणों की उपासिका सरल मना शासन चंद्रिका गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, प्रसंग चल रहा था शतरंज का खेल। शतरंज के खेल की चालें और शतरंज के खेल की रणनीति और शतरंज के खेल का धैर्य अगर जीवन में उतर जाए, जो आपको शतरंज के खेल के समय सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, वे सावधानियां जीवन में बरत लें तो हम जीवन के खेल को जीत सकते हैं। बहुत कम इंसान होंगे जो जीवन के खेल में बाजी जीते हुए, जीवन के खेल में बाजी जीते हुए हैं। और बहुत सारे यानी इंसान ऐसे होंगे जो बाजी को हार जाते हैं। क्या होता है? हाँ, बाजी को हार जाता है। और प्रवचन के अंदर आप सुन रहे थे कि जीवन जीना मुश्किल है कि मरना मुश्किल है। जीवन जीना मुश्किल है और आप देखिए मरना बड़ा सहज बताया। इसलिए जो व्यक्ति जीवन के अंदर, जो व्यक्ति जीवन में 100 बार मौत को याद करे, भगवान हमाल दे तो छोको, राम जी घरी चिट्ठी आई जाए तो छोकी। अबे मैं जीवन नहीं चाहूं, मौत को चाहते हैं, जीवन के संग्राम में हार चुके हैं, इसलिए वो मौत को क्या करते हैं, भले ही मौत आते समय भले कितने छटपटाए
और वापिस जिंदगी चाहे, क्योंकि मरना कोई चाहता नहीं है। 100 बार मौत को याद करे, 50 बार भी मौत को याद करे, लेकिन मौत सामने आती है तो मौत से भागते हैं। हाँ, 80 साल 100 साल के बुढ़िया जी, माता जी, और चलने की फिरने की शक्ति नहीं, और बहुत दुखी हैं। रोज कहते हैं, ये भगवान अब तो चिट्ठी भेज दे, ये भगवान अब तो चिट्ठी भेज दे। भगवान ने सुन ली न चिट्ठी भेज दी। शाम के समय, रात के समय में सोने के लिए जैसे ही अपनी चारपाई पर गए और वहां पर लंबा 5 हाथ का फण फैलाकर बैठा और चढ़ गया ऊपर घुटने पर, तो क्या होता है? भागते हैं कि बड़े प्यार से हाथ लगाते हैं, उनको गोदी में लेते हैं, उछलने की कोशिश करते हैं, नहीं चल सकते हैं, नहीं उठ सकते हैं, तो भी भागने की क्या करेंगे कोशिश। मौत सामने है, चिट्ठी भेज दी, भगवान ने उनकी सुन ली, लेकिन वो अब मरना, लेकिन याद भली 100 बार करे, और वही याद करेगा मौत को जो दुखी होगा, जो जीवन के संग्राम में हारा हुआ होगा। तो जीवन के संग्राम को जीतना, शतरंज की बाजी की जो यानी सतर्कता, सावधानी और जो रणनीति होती है, वो हम अपने जीवन में उतार लें। किसमें उतारें? मैं शतरंज का खेल खेलने का नहीं कहूंगी कि आज शतरंज के खेल का दिन है तो सब जने घर जाकर के क्या खेलना। हाँ, वो तो शतरंज कई बार खेल दी न, शतरंज में तो जीत गए। हम जीवन की शतरंज में जीते, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जीतना है, जीवन की रणनीति में, यानी जीवन के शतरंज के खेल में जीवन में जीना है और जीतना है। जीवन जीना और जीतना तो कलावान को ही आता है, कलाकार को आता है, और बुद्धिमान, विवेकशील, और जो हर कार्य सोच समझ कर करता है। क्या करता है? हाँ, धैर्य क्या कहता है? धैर्य कहता है सोच समझ कर कार्य करो। हाँ, सहसा विदित न क्रिया अविवेक परम आपदा पदम। शास्त्रकारों ने कहा, मनुष्य को कोई भी कार्य एकदम अचानक नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करने के पहले सोचना चाहिए। सहसा विदित न क्रिया, जो नहीं सोचता है और नहीं समझता है, कार्य को करता है, और अविवेक, सहसा अचानक और उतावल में। मारवाड़ी में कहावत है, उतावड़ा सो बावड़ा न धीरा सो गंभीरा। जो बड़ी उतावल करता है ना, वो बावड़ा, बावड़ा यानी पागल होता है। ज्यादा उतावल काम की नहीं, जरा छटपट करनी काम की नहीं, हर काम गंभीरता से और धीरे धीरे सोच समझकर विवेक के चक्षु खुले रखकर करो, ताकि यानी जीत ही रहे। और मान लो कभी उस जीवन के क्षेत्र में हार भी जाए तो दूसरा बताया धैर्य। और धैर्य रखना आजकल सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? हाँ, धीरज की कमी है। धीरजवान व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन धैर्य की कमी। और धैर्य की परीक्षा तो कब होती है? संकट में। क्या कब होती है? क्या राज्य खुशी रह जान तो है शांति रा सागरीज है। हाँ, बड़ा शांति रा सागर, क्षमावान। अरे धैर्य आए और उतर पुतल आए, उस समय धैर्य रखे। दुख आवे उस समय धैर्य रखे। ये धैर्य की पहचान उस समय है। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, अरे धीरज धर्म मित्र अरुणा आपत काल पर किए चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन 4 चीजों की पहचान आपत्ति में होती है। आप कितने धैर्यवान हैं, आपत्ति में पहचान होगी। मित्र, आपके सच्चे मित्र कितने हैं, आपत्ति में मित्रों की भी क्या होती है। हाँ, आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं, यह भी आपत्ति के अंदर क्या होती है, पहचान। और नारी, घर की आपकी पत्नी पतिव्रता है कि सुशीला है कि कैसी है, आपको चाहने वाली है कि न चाहने वाली है, यह तो विपत्ति में क्या होती है, उनकी मालूम पड़ती है। इसलिए कहा विपत्तियां तो जीवन में आती हैं,
ने बड़ों बड़ों की आई विपत्ति धैर्य मताभ्युद एक क्षमा सदस्य वाक पटुता यदि विक्रम और यशस्वी चावि रुचिर व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मना। विपत्ति में धैर्य रखना आ जाए और संपत्ति और अभ्युदय के समय में क्षमावान बन जाए। पैसा आया, संपत्ति आई, उन्नति, सत्ता आई, पद आया, न उछलने लग गया, कूदने लग गया। धैर्य तो उस समय भी चाहिए। मनुष्य कब हारता है कि जब कुछ प्राप्त करता है और समझता है मेरे जैसा तो दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं, सारे दुनिया का माशा मेरा, सारी दुनिया मेरे मुट्ठी के अंदर है, मैं चलाता हूँ तो घर चलता है, संग चलता है, समाज चलता है। भूल जाओ इस बात को। आपके न होते हुए भी दुनिया थी, आज भी दुनिया है और आपके 100 वर्ष पूरे होने के बाद में भी दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा। यह तो जहां में बना ही रहेगा, यह तो जहां में बना ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में और जाना किसी का नहीं चाहिए। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। कहते हैं कि यह दुनिया पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हम आए हैं और एक दिन हमें यहाँ से जाना है। हमारे बलबूते पर कुछ नहीं होता है, ये तो प्रकृति का क्या है, नियम है, रूल्स हैं, उनके अनुसार चलता है। इसलिए अभ्युदय के समय मन के अंदर घमंड नहीं करना। सदस्य वाक पटुता युद्ध विक्रम, सभा में बोलने की वाक शक्ति होनी और युद्ध में पराक्रम होना और यश प्राप्त करने की रुचि होना और सद शिक्षा ज्ञान सुनने की यानी व्यसन होना, ये गुण तो प्रकृति से ही सिद्ध पुरुषों में, महापुरुषों में विद्यमान रहते हैं। हर एक में ये गुण मिलने वाले नहीं है। तो बात बताई दूसरी कि चाल को पीछे लेना, और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जीवन की शतरंज के। मैं आगे बढ़ गया, अब मरिया ही पीछे हटने वाला नहीं। ओ मत तो कट सके लेकिन कितनी बड़ी सोच है, कितनी बड़ी विचार है। यह जीवन के क्षेत्र के अंदर यानी यहाँ चाल पीछे चलने का मतलब क्या, और जीवन के शतरंज में चाल पीछे चलने का मतलब क्या। पीछे चलने का मतलब यही कि आप अपनी न चलाएं, न सामने वाले की भी थोड़ी चलने दे, सामने वाले की भी चलने दे। अगर आपकी प्रेम की कड़ियां, रिश्ते फीके पड़ रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, प्रेम कम पड़ रहा है, अपनत्व कम पड़ रहा है और टूट हो रही है, उस समय मनुष्य का झुक जाना जीत है। मनुष्य का झुक जाना क्या है, जीत है। घर के अंदर जो भी व्यक्ति हैं, परिवार के जो भी सदस्य हैं, उन सब के बीच में प्रेम का तालमेल बना रहे, रिश्ते की डोरी मजबूत रहे, उसमें गांठ नहीं पड़े। इसके लिए अगर एक बड़ा व्यक्ति, घर का मुखिया व्यक्ति और जो भी है घर का संचालन करने वाला, वो झुक जाए प्रेम के लिए। भाई भाई में अगर टूट हो रही है तो एक भाई के रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक भाई झुक जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेम रखने के लिए झुकना बहुत, हाँ, रही मन फिर पोई है और जो टूटे मुक्ता, रूठे मित्र मनाइए, जो रूठे 100 बार। रूठा हुआ मित्र, रूठा हुआ भाई, रूठी हुई बेटी, रूठा हुआ जो भी परिवार का सदस्य है, वो 100 बार भी रूठ जाए तो मनाने की क्या करो, कोशिश करो। 100 बार भी रूठे तो कि एक मोती का हार टूट जाए तो क्या मोतियों को कचरे में फेंक देते हैं?
एक भी मोती को नहीं छोड़ते हैं। तो ये रिश्ते और ये परिवार के सदस्य क्या मोतियों से कम है क्या? अरे उन मोतियों का हार नहीं होगा तो भी हमारी जिंदगी चल सकती है, लेकिन ये मोतियों के हार के मोती बिखर गया ना तो मोती का हार हार रहने वाला, हाँ फिर वो हार नहीं, वाकई में हार है। क्या है? हाँ, प्रेम रखने के लिए जो झुक गया, प्रेम रखने के लिए जो झुक गया, हार नहीं है जीत उसकी हार में, हार नहीं है जीत उसकी हार में। जब तक अहंकार खत्म नहीं होगा सामने झुकना नहीं चाहता है। अहंकार को खत्म करो और प्रेम को रखने के लिए झुक जाओ, और 100 बार माफी मांगनी पड़े तो मांग लो, लेकिन प्रेम को खत्म मत होने दो। अगर इसके अंदर प्रेम के अंदर खत्म हो गया और रस टूट गया तो जीवन जीवन नहीं है। और चाल जैसे पीछे लेकर के समय के अनुसार आगे देख कर चलना पड़ता है। कोई भी आप योजना निर्णय कोई भी निर्णय लो तो परिवार के सदस्यों के रिश्ते को ध्यान में रखते हुए। एक नीति शास्त्रकार में एक श्लोक आता है, चलत एकेन पादेन तिष्ठत एकेन बुद्धिमान। बुद्धिमान मनुष्य एक पांव उठाकर आगे रखता है और सोचता है, दूसरा पांव मतलब दूसरी चाल आगे चलने। एक पांव आगे रखा, पीछे जो पांव हैं उनको आगे रखने के पहले वो सोचता है। क्या सोचता है? ना समीक्ष्य परम स्थानम पूर्वमायतनम त्यजेत। आगे वाले स्थान को अच्छी तरह से न देख लो तब तक पीछे वाले पांव को आगे मत रखो। चाल चलते समय भी यही देखना पड़ता है, मैं एक पांव आगे चलाऊं लेकिन इसके बाद में दूसरी चाल कैसे चलनी है। एक नीति एक निर्णय आपने लिया, उस निर्णय से घर के अंदर माहौल कैसा होता है, उन माहौल को ध्यान में रखते हुए दूसरा निर्णय लेना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर दुकान की, आपने यहाँ व्यापार किया, 10-20 साल तक अच्छा चला और उसके बाद में वो व्यापार धीरे धीरे क्या पड़ गया, मान लो कम पड़ गया। अब आपको दूसरी जगह कोई दूसरा व्यापार या तो वही दुकान कहीं भी करनी है तो एकदम यहाँ से सारी दुकान समेट लेंगे क्या करेंगे? हाँ, यह दुकान जैसी चल रही है, चाय पानी रा पैसा मिले तो भी ठीक होने, दाल रा पैसा मिले तो भी ठीक। आगे जहां पर आपको करना उन स्थान को देखना, बाजार को देखना, वहाँ डिमांड किस चीज की है और वो एरिया कैसा है, दुकान कहाँ पर कर रहे हैं, वो पहले देखते हैं कि बाद में देखते हैं। और पहले ही अगर दुकान कर ले तो यहाँ की सारी समेटा गया, 50 किलोमीटर दूर दुकान कर ले और वहां भी नहीं चली तो। इसलिए ज्ञानी कहते हैं हर क्षेत्र में, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे घर का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चलत एकेन पादेन तिष्ठत एकेन बुद्धिमान। बुद्धिमान को एक कदम चलने के बाद में दूसरा कदम उठाने के पहले सोच समझ करके करना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी शिक्षा। और एक शिक्षा है कि जैसे अभी बताया, मनुष्य का अकेले का जीवन कोई जीवन नहीं है। जैसे छोटा प्यादा भी राजा को मारता है, लेकिन राजा को होता है घमंड, मैं राजा हूँ, हाँ मारे हम ही कौन देख ले देखन, मारे कने सत्ता रो पावर है, मारे कने संपत्ति रो पावर है, मारे कने सब तरह रा पावर है, मैं शक्ति संपन्न हूँ, बुद्धि संपन्न हूँ, सब कुछ हूँ। ये बार बार घमंडी दुखी देता है, याद रखना। यह घमंड क्या देता है? दुखी देता है। इसलिए कहा नहीं, जीवन के अंदर सब यानी बड़ों के साथ में ही नहीं, छोटों के साथ में कि क्या मिलाना, तालमेल मिलाना, हाथ मिलाकर चलना, उनको भी गले लगा करके चलना। और कोई कहते हैं मारे तो इनारी जरूरत ही कोनी सा, कोई काम रही कोनी सा, मारे कहीं काम आ सके, और मारे हम इनारी कहीं औकात है बापड़ा कहते हैं ना,
मनुष्य बहुत बड़ी गलती कर लेता है कि मुझे तो किसी की कोई जरूरत, हाँ, और न शक्ति से संपन्न, न संपत्ति से संपन्न, न मेरी जाति के, न मेरी बराबरी के, और मान लो जाति के भी होंगे तो भी ये तो हमारे से बहुत नीचे स्तर के हैं, बहुत निम्न स्तर के हैं, लो स्तर के हैं। कहाँ इनकी हमारी, इनको यानी साथ में रखने का क्या मतलब है? कभी भूल मत करना। बड़े बड़न को देख के लगून दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई वहां क्या करे तलवार। बड़ों बड़ों को, संपत्ति वालों को, पैसे वालों को देख कर ही यानी छोटों से मुंह मोड़ लेना, छोटों की उपेक्षा कर लेना, उनकी कदर घटा देना, उनकी यानी अहमियत नहीं समझना, जीवन की सबसे बड़ी हार है। जीवन की क्या है? हाँ, मारवाड़ी में कहावत है कि सब तरह से या मूली तो पानौज फूट रही लगे किनो, मैं हैंग कर दूं सा, मैं हैंग कर दूं, मैं सब करने में सक्षम हूँ, समर्थ हूँ, मैं हूँ, मैंने की जरूरत कोई नहीं। ये गलती कभी मत करना। अगर ये गलती कोई इंसान करता है वो जीवन के क्षेत्र के अंदर और शतरंज के खेल में कभी जीत नहीं सकता है। घर में सभी परिवार के सदस्यों की, मित्रों की और कर्मचारियों की, जैसा कि अभी बताया, नौकर हो, चाकर हो, दास हो, दासी हो, मिलने वाले हो, कोई भी हो, सबके साथ में क्या रखना है? तालमेल। तालमेल रखना है, गलती कभी करनी नहीं है। और एक बताया कि सब अपने अनुसार नहीं होता। घर में 4 जने हैं, 10 जने हैं, सबकी अपने अपने दिमाग, अपनी अपनी सबकी रुचि। एक व्यक्ति परिवार को संगठित तभी रख सकता है कि सबकी रुचि का ध्यान रखे। सबकी रुचि का क्या रखे? हाँ, सबकी भावनाओं को समझने की कोशिश करे। मैं कहूँ जैसा ही सबको करना पड़ेगा। अगर करो तो इस घर में रहो, तो नहीं तो निकल जाओ जैन भवन से बाहर, घर से बाहर निकल जाओ। मैं कहूँ जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा, बिना मतलब भी यानी इस प्रकार की जो चलाते हैं, सामने वाले की सुनते बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो यही होगा, परनाल तो अटीज पड़ी आए न, परनाल कट पड़ी, अटीज पड़ी, दूसरी जगह पढ़ने वाली नहीं है। लेकिन याद रखो, समय के अनुसार मनुष्य को बदलना भी पड़ता है। मैं कहूँ आप बहुत धन्यवाद के पात्र हो। सभी मारवाड़ से यहाँ पर आने के बाद में और पुरानी रीति रिवाजों के बाद में काफी कुछ आप बदल गए। पुराने जमाने में सासू और बहुओं के जो कड़क रिश्ते थे, अब सासू बहू के रिश्ते लचीले हो गए। क्या हो गए? हाँ, माँ बेटी जैसे। बहुत अच्छी बात है, मैं अच्छी बात कह रही हूँ। हाँ, खान पान की और पहरावे की बात में तो बहुत कुछ बातें कहने की हैं, अभी नहीं कहेंगे। लेकिन और काफी चीजों के अंदर बदलाव आया। पहले सिर ढक के चलती थी, ससुर जी आ जाए तो पूट इधर कर लेती थी और इतना घूंघट निकालती थी। अब आपके घर में आपकी बहू बिना सिर ढके ही आ जाए और यूं ही साथ में बैठकर भोजन करे तो आप कोई ऐतराज नहीं करते। कितनी बड़ी ममता मारी। अब मजबूरियों मारी कि राजी बहन मारी तो ममता मारी तो हो। अरे भाई कैसे भी सही मारी तो हो। अरे साल 2 साल 10 साल के बाद में अगर वो रिश्ते अच्छे हैं और बहू और बेटा आपको इज्जत मान सम्मान देता है, सब दे दे, तो सब नॉर्मल हो जाएगा। बाद में अपने आप ही क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। तो बंधुओं, समय के अनुसार चाल को बदलना भी पड़ता है। और जब हमारे से कोई गलती हो जाए और गलती से हम हारने लग जाए तो हताश नहीं होना। क्या नहीं होना? हाँ, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना और पुरुषार्थ के ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगाना कि अब मेरे से कुछ भी होने वाला नहीं है। हौसले को बुलंद रखना, होश को जगाए रखना और सोचना अब हारे हैं तो क्या हुआ, आखिर तो जीतेंगे। इसलिए हार को हार नहीं समझ करके भी पुरुषार्थ को जिंदा रखना चाहिए। कहा, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो उठ, कमर बांध, रेडी हो जा,
ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, तू उठेगा तो तेरी जीत जरूर होगी। और एक बात शतरंज के खिलाड़ियों को मालूम होनी चाहिए कि शतरंज के खेल में वजीर का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहीं महावीर चंद साहब, हाँ मालूम है आपने? वजीर किने कहे सब आग्रेचा जी? वजीर रानी ने क्या वजीर? जब तक वजीर जिंदा है तब तक जीतने की क्या है? उम्मीद है, आस है। रानी जिंदी है तब तक जीतने की क्या है? आस है। और वजीर खत्म हो गया तो खेल खत्म हो गया। वजीर खत्म हो गया तो क्या हो गया? खेल खत्म हो गया। बंधुओं याद रखो, आपके घर में भी एक वजीर है। घर में भी क्या है? जीवन के खेल में भी एक वजीर है, और वो है आपकी धर्म पत्नी। वो कौन है? हाँ, और उनकी चाल चारों ही दिशा में होती है। बताया ना, उनकी चाल क्या होती है? चारों ही दिशा में जा सकती हैं। उनको सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ससुर जी का भी, सासू जी का भी, पति का भी, देवर का भी, बेटे का भी, बेटी का भी, बहू का भी, और पोते पोती का भी। अब चारों तरफ ध्यान नहीं रखे तो वो सदगृहिणी है ही नहीं। कहते हैं कि जो गृहिणी यानी होती हैं उनके भी कई प्रकार के गुण बताए हैं ज्ञानियों ने, कि व्यवहार दक्षा और गृह दक्षा। जो गृह के कार्य में दक्ष होती हैं, घर को व्यवस्थित रखनी है, साफ सुथरा रखती हैं, परिवार के सदस्यों का ध्यान रखती हैं, और सब प्रकार से घर के अंदर पति परायणा बनकर के रहती हैं, मधुर बोलती हैं। हर व्यक्ति का, स्त्री की इच्छा होती है कि उनका पति उनको सम्मान करे, पति उनका क्या करे? सम्मान करे। तो सम्मान प्राप्त करने वाली पत्नी को पति का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। प्यार चाहने वाली को प्यार करना पड़ता है, सम्मान देना पड़ता है, इज्जत देनी पड़ती है, और उनको उनकी बात को मान कर चलने वाली पत्नी का पति सबसे पहले क्या रखेगा? सम्मान रखेगा। तो ये होती है पत्नी, और पत्नी के अंदर एक नहीं तरह तरह के गुण बताए पत्नी के अंदर, कि पितु मात सहायक सखा और स्वामी। पत्नी का रोल कोई एक ही पत्नी ही नहीं है, वो पितु माता यानी माँ के समान भी है, पति के समान भी है, सखा के समान भी है, स्वामिनी भी है, और सहायक भी है। जब पति भोजन करने के लिए बैठते हैं तो माँ की तरह, और घर के कार्य करने में दासी की तरह, घर के कार्य करने में संकोच नहीं करती हैं, माँ की तरह और पिता की तरह स्नेह भी देती हैं। और सखा यानी दोनों पत्नी और पति के बीच में प्रेम यानी सखा जैसा, मित्र जैसा व्यवहार भी होता है। और वो स्वामिनी भी होती हैं। पति की क्या होती हैं? हाँ, आप यूं मत जानना कि स्वामिनी नहीं रह सके। आपने ऑफिस की छुट्टी 5 बजे रही, मैं 8 बजे तक घरे नहीं गया तो बहना ने पूछना अधिकार है कट गया। हाँ, छुट्टी तो 5 बजे वेगी और समय कटन लगायो, इतना मोड़ा किकर आया। वह विभिन्न तरीकों और कई पहलुओं आपको पूछ सकती हैं, उनको पूरा क्या है? अधिकार है। और सहायक, पति के ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आ गई और कोई घाटा लग गया तो पत्नी सहायता करती है, मेरे सारे आभूषण ले जाओ, मेरे सारे गहने ले जाओ, आजकल कौन तो आभूषण पहनता है और मुझे इनकी इतनी जरूरत नहीं है, जब मौका होगा तो। हाँ, ने यूं पति कहते हैं कि घाटो लाग गयो ने थाने गहना दे दो, कि जाने थाने कमाने ताकत नहीं होती तो मुंडो क्यों धोया शादी करने वास्ते, कमारे रेवता ना। और मैं हाथे रेवन वाली नहीं हूँ, ऐसे नहीं। ज्ञानियों ने कहा कि जो वजीर का महत्व होता है खेल के अंदर, वो ही हमारे